सैयद इम्तियाज़ अली ताज उर्दू ड्रामा निगारी में अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला उनका तख्लीक किया हुआ एक किरदार चचा छक्कन था। वो चचा छक्कन क्या था, आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। एक दफ़ा चचा छक्कन अपने घर में तस्वीर टांगने के लिए ले आए तो देखते हैं वो क्या करते हैं। तो लिखते हैं कि चचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने ज़िम्मे क्या ले लेते हैं, घर भर को तिगनी का नाच नचा देते हैं। आ बे लौंडे, जा बे लौंडे, ये कीजियो वो दीजियो, घर बाजार ही खो जाता है। दूर क्यों जाओ भाई, परसों परले रोज़ का जिक्र है, दुकान से तस्वीर का चौखट्टा लग कर आया। उस वक्त तो दीवान खाने में रख दी गई। कल शाम कहीं चच्ची की नज़र उस पर पड़ी, बोली, छटन के अब्बा तस्वीर कब से रखी हुई है? खैर से बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गई तो बैठे बिठाए ₹2 का धक्का लग जाएगा। कौन टांगेगा इसको? हाँ, टांगता और कौन, मैं खुद टांगूंगा। कौन सी ऐसी जुए शेर लानी है? रहने दो, मैं अभी सब कुछ खुद ही किए लेता हूँ। कहने के साथ ही शेरवानी उतार चचा तस्वीर टांगने के लिए तैयार हो गए। इमामी से कहा, बीवी से 2 आने पैसे लेकर मेखे ले आ। मेखे मतलब कील। इधर वो दरवाजे से निकला, उधर मुद्दे से कहा, मुद्दे, अरे ओ मुद्दे, जाना इमामी के पीछे, कहियो 3-3 इंच की हो मेखें, भाग कर जा लीजिए उसे रास्ते ही में। लीजिए, तस्वीर टांगने की दाग बेल पड़ गई और अब आई घर भर की शामत। नन्हे को पुकारा, ओ नन्हे, जाना ज़रा मेरा थोड़ा ले आना। पन्नो, जाओ अपने बस्ते में से चफ्ती निकालो। चफ्ती मतलब वो चपटी, एक लंबी सी लकड़ी होती है। और सीढ़ी की ज़रूरत भी तो होगी हमको। अरे भाई लल्लू, ज़रा तुम जाकर किसी से कह देते सीढ़ी यहाँ आकर लगा दे, और देखना वो लकड़ी के तख्ते वाली कुर्सी भी ले आते तो खूब होता। छटन बेटे, चाय पी ली तुमने? ज़रा जाना तो उन अपने हमसाए मीर बाकर अली के घर, कहना अब्बा ने सलाम भेजा है और पूछा है आपकी टांग अब कैसी है। और कहियो वो जो है ना आपके पास, क्या नाम है उसका, एलो भूल गया, पलूल था कि टलूल, अल्लाह जाने क्या था, खैर वो कुछ ही था। तो यूँ कह दीजिए कि वो जो आपके पास आला है ना जिससे सीध मालूम होती है, वो ज़रा दे दीजिए, तस्वीर टांगनी है। जाइयो मेरे बेटे, पर देखना सलाम ज़रूर करना और टांग का पूछना ना भूल जाना। अच्छा, तुम कहाँ चल दिए लल्लू? कहा जो है ज़रा यहीं ठहरे रहो, सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमको। आ गए मामी, ले आए मेखे, मुद्दा मिल गया था, 3-3 इंच की ही है ना, बस बहुत ठीक है। हेलो, सुतली मंगवाने का तो ख्याल ही नहीं था। अब क्या करूं? जाना मेरे भाई जल्दी से, हवा की तरह जाओ और देखियो बस गज़ सवा गज़ हो सुतली, वो तंदी टाइप का एक धागा होता है, ना बहुत मोटी हो ना पतली, कह देना तस्वीर टांगने को चाहिए। ले आया। विद्दू मियाँ कहाँ गए अब? इसी वक्त सबको अपने अपने काम की सोची है, यूँ नहीं कि ज़रा आकर देख लेते। आओ यहाँ तुम कुर्सी पर चढ़ बैठो, आओ यहाँ तुम कुर्सी पर चढ़ के मुझे ज़रा तस्वीर पकड़ाना। दीजिए साहब, खुदा खुदा करके तस्वीर टांगने का वक्त आया, मगर होनी शुतनी चचा उसे उठाकर ज़रा वज़न कर रहे थे कि हाथ से छूट गई, गिर कर शीशा चूर चूर हो गया। है कहकर सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। चचा ने कुछ खफीफ होकर किरचों का मुआयना शुरू कर दिया। वक्त की बात, उंगली में शीशा चुभ गया, खून की तरली बन गई। तस्वीर को भूल अपना रुमाल तलाश करने लगे। रुमाल कहाँ से मिले? रुमाल था शेरवानी की जेब में, शेरवानी उतार न जाने कहाँ रख दी थी। अब जनाब घर भर ने तस्वीर टांगने का सामान तो ताक पर रखा और शेरवानी की डंडियाँ पड़ गई। चचा मियाँ कमरे में नाचते फिर रहे हैं, कभी उससे टक्कर खाते हैं कभी उससे। सारे घर में किसी को इतनी तौफीक नहीं कि मेरी शेरवानी ढूंढ निकाले। उम्र भर ऐसे निकम्मों से पाला ना पड़ा था। और क्या झूठ कहता हूँ, कुछ 6-6 आदमी और एक शेरवानी नहीं ढूंढ सकते, जो अभी 5 मिनट भी नहीं हुए कि मैंने उतार कर रखी है। भाई बड़े
इतने में आप किसी जगह से बैठे बैठे उठते हैं और देखते हैं कि शेरवानी पर ही बैठे हुए थे। आप अब पुकार पुकार कर कह रहे, ए भाई रहने देना, मिल गई शेरवानी, ढूंढ ली हमने, तुमको तो आंखों के सामने बैल भी खड़ा हो तो नज़र नहीं आता। आधे घंटे तक उंगली बनती बनाती रही, नया शीशा मंगवा कर चौखट्टे में जड़ा और तमाम किस्से तय करने पर 2 घंटे बाद फिर तस्वीर टांगने का मरहला दरपेश हुआ। औजार आए, सीढ़ी आई, चौकी आई, शमा लाई गई। चच्चा जान सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और घर भर, जिसमें मामा और कहारी भी शामिल हैं, नीम दायरे की सूरत में इमदाद देने को कील कांटे से लेस खड़ा है। 2 आदमियों ने सीढ़ी पकड़ी तो चच्चा जान ने उस पर कदम रखा, ऊपर पहुँचे। एक ने कुर्सी पर चढ़कर मेखें बढ़ाई, एक कबूल कर ली, दूसरे ने हथौड़ा ऊपर पहुँचाया। संभाला ही था कि मेख हाथ से छूट कर नीचे गिर पड़ी। खिसियानी आवाज़ में, हेलो, अब कमबख्त मेख छूट कर गिर पड़ी, देखना कहाँ गई है। अब जनाब सबके सब घुटनों के बल टटोल टटोल कर मेख तलाश कर रहे हैं और चच्चा मियाँ सीढ़ी पर खड़े मुसलसल बड़बड़ा रहे हैं, मिली? अरे कमबख्त ढूंढी? अब तक तो मैं 100 मरतबा तलाश कर लेता, अब मैं रात भर सीढ़ी पर खड़ा खड़ा सूखा करूँगा, नहीं मिलती तो दूसरी ही दे दो अंधो। ये सुनकर सबकी जान में जान आती है तो पहली मेख ही मिल जाती है। अब मेख चच्चा जान के हाथ में पहुंचाते हैं तो मालूम होता है कि इस अरसे में हथौड़ा गायब हो चुका है। ये हथौड़ा कहाँ चला गया, कहाँ रखा था मैंने? ला हौला वला कुव्वत। उल्लू की तरह आंखें फाड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? 7 आदमी और किसी को मालूम नहीं हथौड़ा मैंने कहाँ रख दिया। बड़ी मुसीबतों से हथौड़े का सुराख निकाला और मेख गिरने की नौबत आई। अब आप ये भूल बैठे हैं कि मापने के बाद मेख गिरने को दीवार पर निशान किस जगह किया था। सब बारी बारी कुर्सी पर चढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि शायद निशान नज़र आ जाए। हर एक को अलग अलग निशानी दिखाई देता है। चच्चा सबको बारी बारी उल्लू गधा कह कह कर कुर्सी से उतर जाने का हुक्म दे रहे हैं। आखिर फिर चफ्टी ली और कोने से तस्वीर टांगने की जगह को दोबारा मापना शुरू कर दिया। मुकाबल की तस्वीर कोने से 35 इंच के फासले पर लगी हुई थी। 12 और 12 और के इंच और बच्चों को ज़ुबानी हिसाब का सवाल मिला। बाआवाज़ बुलंद हल करना शुरू कर दिया और जवाब निकाला तो किसी का कुछ था और किसी का कुछ। एक ने दूसरे को गलत बताया। इसी तू मैं में सब भूल बैठे कि असल सवाल क्या था। नए सिरे से माप लेने की ज़रूरत पड़ गई। अब के चच्चा चफ्टी नहीं मापते, चफ्टी से नहीं मापते, सतली से मापने का इरादा रखते हैं। सीढ़ी पर 45 दर्जे का जाविया बनाकर सतली का सिरा कोने तक पहुंचाने की फ़िक्र में है कि सतली हाथ से छूट जाती है। आप लपक कर उसे पकड़ना चाहते हैं कि उसी कोशिश में ज़मीन पर आ रहे थे। कोने में सितार रखा था, उसके तमाम तार चच्चा जान के बोझ से यकलख्त झंझना कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब चच्चा जान की ज़ुबान से जो मज़े हुए अल्फाज निकलते हैं सुनने के काबिल होते हैं, मगर चच्ची रोक देती है और कहती हैं, अपनी उम्र का नहीं तो कम से कम बच्चों का ही ख्याल कर लो। बहुत दुश्वारी के बाद चच्चा जान इस सरे नौ मेख गाड़ने की जगह मुअय्यन करते हैं। बाएं हाथ से उस जगह मेख कर रखते हैं और दाएं हाथ से हथौड़ा संभालते हैं। पहली ही चोट जो पड़ती है तो सीधे हाथ के अंगूठे पर आप करके हथौड़ा छोड़ देते हैं, वो नीचे आकर गिरता है। किसी के पाँव पर हाय हाय उफ़ और मार डाला शुरू हो जाती है। चच्ची जल बुनकर कहती है, यूँ मेख गाड़ना हुआ करे तो मुझे 8 रोज़ पहले खबर दे दिया कीजिए, मैं बच्चों को लेकर मेख के चली जाया करूँ, और नहीं तो। चच्चा जान नादिम होकर जवाब देते हैं, ये औरत ज़ात भी बात का बतंगड़ बना लेती है। यानी हुआ क्या जिस पर ताना दिए जा रही है? भला साहब कान हुए, आइंदा हम किसी काम में दखल ना दिया करेंगे। अब नए सिरे से कोशिश शुरू हुई। मेख पर दूसरी जोर जो पड़ी तो उस जगह का प्लस्तर नरम था। पूरी की पूरी मेख और आधा हथौड़ा दीवार में, और चच्चा अचानक मेख गड़ जाने से उस दीवार से इस ज़ोर से दीवार से टकराए कि नाक गैरत वाली होती तो पिचक कर रह जाती। उसके बाद इस सरनौ चफ्टी और रस्सी तलाश की गई और मेख गाड़ने की नई जगह मुकर्रर हुई। वो कोई याद ही रात का अमल होगा कि खुदा खुदा करके तस्वीर टंगी, वो भी कैसी, टेढ़ी पिंकी और इतनी झुकी हुई कि जैसे अब सर पर आई।
चारों तरफ घस घस भर दीवार की ये हालत गोया चांदी मारी होती है। चच्चा के सिवा सब थकन से चूर नींद में झूम रहे हैं। अब आखिरी सीढ़ी पर से दम से जो उतरते हैं तो कहारी गरीब के पाँव पर पाँव। गरीब के डील थी, तड़प ही तो उठी। चच्चा उसकी चीख सुनकर ज़रा सा सीमा तो हुए, मगर पल भर में दाढ़ी पर हाथ बोलकर बोले, अरे इतनी सी बात थी, लग भी गई। लोग उसके लिए मिस्त्री बुलवाया करते। ये चच्चा चक्कन तेज जो अपने उस सारे कारनामों की वजह से मशहूर हुए। सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब ने इसको बड़े बेहतरीन अंदाज में लिखा। उम्मीद है आपको मज़ा आया। अगर आप चैनल पर नए हैं